फतेहपुर जनपद के सुल्तानपुर गांव में एक बेहद रूहानी और इल्मी माहौल उस वक्त देखने को मिला जब हाफिज मोहम्मद गौस ने बरेली में अपनी दस्ताबंदी के बाद अपने गांव में उलेमाओं और अहले ईमान के बीच एक भव्य धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन किया। और ये आयोजन उनके आवास के दरवाजों पर इशा की नमाज के बाद शुरू हुआ, जो कि देर रात तक इबादत और नातिया कलाम और तकरीरों से गुलजार रहा। कार्यक्रम की शुरुआत कुरान पाक की तिलावत और नाते पाक से हुई, जिसके बाद हाफिज मोहम्मद गौस ने खुद नात पढ़कर महफिल को इश्के रसूल से महका दिया। उन्होंने अपने कलाम के जरिए इस्लाम की अजमत और उसकी ताकतों को बयान किया, जिससे कि मौजूद लोगों के दिलों में दीन की मोहब्बत और भी मजबूत हुई। इस मौके पर मौलाना कासिम रजा नूरी, कारी मतीन और कारी बिलाल नूरी जैसे जाने माने उलेमाओं ने शिरकत की और अपने बयानात के जरिए दीन इस्लाम की सही समझ और उसकी अहमियत को उजागर किया। कारी बिलाल नूरी ए नाते मुस्तफ़ा पेश कर माहौल को और भी रूहानी बना दिया। वहीं मौलाना कासिम रजा नूरी ने अपनी तकरीर में कुरान और हदीस की रोशनी में इस्लाम की बुनियादी शिक्षाओं पर भी जोर देते हुए लोगों को नेक राह पर चलने की नसीहत दी। साथ ही उन्होंने अपने बयान में अल्लाह के प्यारे रसूल हजरत मोहम्मद और रसूलुल्लाह अलैहि वसल्लम के पाक किरदार के साथ साथ पिराने पीर हजरत अब्दुल कादिर जिलानी, ख्वाजा गरीब नवाज, हजरत मोइनुद्दीन चिश्ती और आला हजरत इमाम अहमद और रजा खान फाजिले बरेलवी के कवायदात को पेश करते हुए लोगों को ईमान पर कायम रहने और दीन की राह पर डटे रहने का पैगाम दिया। महफिल में इसरार फतेहपुरी जैसे मशहूर नात ख्वाह ने अपने कलाम से शमा बांध दी, जिससे कि पूरा माहौल इश्के इलाही और इश्के रसूल में डूब गया। हाफिज सरबर हबीबी ने कार्यक्रम की निजामत बेहतरीन अंदाज में दी, जिससे कि कार्यक्रम में एक अनुशासन और रवानगी बनी रही। कार्यक्रम के दौरान जायरीनों ने सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह और नारे तकबीर अल्लाह अकबर के नारों से माहौल को पूरी तरह से इस्लामिक रंग में रंग दिया। इस मौके पर हाफिज मोहम्मद गौस ने कहा कि आज के दौर में मुस्लिम बच्चों को दीन और इस्लाम की सही तालीम देना बेहद जरूरी है, ताकि वे अपनी पहचान और अपने मजहब की असलियत को समझ सके। साथ ही उन्होंने कहा कि ऐसे धार्मिक आयोजनों का मकसद अपने समाज में दीन की जागरूकता फैलाना और नई पीढ़ी को सही राह दिखाना है। ये कार्यक्रम न सिर्फ एक दस्ताबंदी की खुशी का इजहार था, बल्कि दीन इस्लाम की रोशनी को आम और समाज में भाईचारे, मोहब्बत और इंसानियत के पैगाम को मजबूत करने का एक खूबसूरत जरिया भी बना रहा। खुदा ने बनाया ने ऐ रसूले खुदा खातिमुल अंबिया, तेरा सानी खुदा ने बनाया नहीं। ऐ रसूले खुदा खातिमुल अंबिया, तेरा सानी खुदा ने बनाया नहीं। सारा कुरान है, सारा कुरान है तेरी हम दोस्तना, सारा कुरान है तेरी हम दोस्तना, तेरा सानी खुदा ने मेरे खुदा मुझे ऐसा बना दिया होता, मेरे खुदा मुझे ऐसा बना दिया होता, मेरे खुदा मुझे ऐसा बना दिया होता कि मेरे खुदा मुझे ऐसा बना दिया होता, मेरे खुदा मुझे नबी के पाँव का जूता न दिया होता, नबी के
पाँव का जूता बना दिया होता, नबी के पाँव का जूता बना दिया होता। ज़ेर को ज़बर कर दे खुदा, जो चाहे मेरे ऐब को हुनर कर दे। तेरे हबीब की मैं नात पाक पढ़ता हूँ, इसी पे कदर मेरी उम्र का सफर कर दे। इसी इसी पे कदर मेरी उम्र का सफर कर दे। अब यहाँ से आला प्रणाम फरमाएं। अब कोई ये ना कहे कि अरे अब तो हम बहुत बड़े हो गए। हाँ? जब पढ़ने का टाइम था तो हमने पढ़ा ही नहीं, अब तो बहुत बड़े हो गए, तो लड़का बच्चों वाले हो गए, अब पढ़ेंगे दुनिया क्या कहेगी? दुनिया पे मत जा, बल्कि पैगंबर इस्लाम के अल्फाज को सुन। नबी ने फरमाया है हर मुसलमान पर इल्म दीन हासिल करना फर्ज। अगर तुम्हारे इलाका में तालीम का इंतजाम नहीं है तो बाहर जाओ, बाहर नहीं है तो और दूर जाओ। अगर गरीब है तो उसका गांव घर वाले इंतजाम करें उसको बाहर भेजें ताकि दीन की हासिल करके आए और गांव और हमारे समाज को सही करे। अल्लाह के भी फरमाया फतलुबुल इल्म वलौ कानू बिस्सीन, इल्म दीन हासिल करो अगर तुम्हें चीन का सफर करना पड़े। बोलिए सुनिए, कहाँ तक का सफर करना पड़े? चीन कहाँ है? सरकार ने फरमाया फतलुबुल इल्म वलौ कानू बिस्सीन, हासिल करो अगर से तुम्हें चीन तक जाना पड़े।